कश्मीर में मौजूद है आप। लगातार आप कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में अब जो सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर है, अमन अमान है। रियासती दर्जे की बहाली को लेकर यहाँ की जो सरकार है सवालात खड़े कर रहे हैं, अब वो एहतजाज करने जा रही है। अपनी नलायकी नाकामयाबी नुसिखियागन बचाने के लिए उमर अब्दुल्ला साहब रोज नया भ्रम पैदा कर रहे हैं। मेरी उनसे निवेदन है, भ्रम पैदा ना करिए, अपने किए हुए कामों का हिसाब दीजिए। मेरे को लगता है उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो की कॉपी गुम हो गई है। अगर उमर अब्दुल्ला साहब के पास मैनिफेस्टो नहीं हो तो मेरे को बताना, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो उनको भेज दूंगा। उनसे निवेदन है, अपने मैनिफेस्टो पर काम करे और जनता से किए वादे पूरे करें। लेकिन वो कह रहे हैं रियासती दर्जा न होने की वजह से मेरे काम को नहीं बताइए, उनके पास इतने मंत्रालय हैं, एक पुलिस का मंत्रालय छोड़ दे सभी उनके पास है, क्यों नहीं जवाब देते? किसने रोक रखा है बेटियों को जो उन्होंने वादा किया था, गैस देने का जो उन्होंने वादा किया था, जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का वादा किया था, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। जो उन्होंने युवाओं से वादा किया था, जो कच्चे मुलाजिम से वादा किया था, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। सर आप लगातार कोई किसी ने रोका है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो बताएं कि उनकी कैबिनेट ने, उनके फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पास करके वो फाइल भेजी और कहीं रुकी है। ऐसा है नहीं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब तो, उनके नेता आजकल कह रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब कम रहते हैं, बाहर ज्यादा रहते हैं, तो उनके अपने नेताओं का तो जवाब दे दें, मेरी बात छोड़िए। सर आप लगातार बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, यानी पीओजेके की भी बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के वहां पर हालात है, आपने हालांकि आज जो प्रोग्राम है आपने पाकिस्तानी इन्वेडर्स की बात की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की, आज जो पीओजेके में हालात है किस तरह से देखते हैं? क्या दुर्भाग्यपूर्ण है वहां के नागरिकों पर, जो कि जिन पर आज पाकिस्तान जबरन बैठा है, वो भारत के नागरिकों की हत्या कर रहा है। हमें बहुत दुख है, कष्ट है कि पीओजेके में पाकिस्तान नरसंहार कर रहा है। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरह से अभी अपोजिशन बीजेपी पर सवालात खड़े करे, जिस तरह से टीएमसी के एमपीज हो या दीगर पार्टीज के एमपीज हो, सवालात खड़े किए जा रहे हैं, निशाना साधे जा रहे हैं कि जो एजेंसियां है उनकी मदद से, इनकी मदद से अपोजिशन को खत्म करने जा रही है। ऐसा कि असल में उन पार्टियों के अंदर जो एक वंशवादी खानदानी दवाखाने की तरह वो पार्टियां चला रहे थे और करप्शन कर रहे हैं, तानाशाही, लोग उसको तोड़कर लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी है, आज कश्मीर में है। सर पहले दौरा कश्मीर के बारे में मुख्तसरन जानना चाहेंगे, किस वजह से यहाँ आना हुआ? आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का शहीदी दिन है और 23 जून को उन्होंने शहादत दी थी कश्मीर की धरती पर। उनको ट्रिब्यूट करने के लिए हम आए हैं। उन्होंने कश्मीर के नौजवानों के भविष्य को देखते हुए कश्मीरियों को जो रस्सियों से बांध रखा था, बेड़ियों से बांध रखा था, उसको छुड़ाने के लिए उन्होंने बलिदान दिया। बहुत बड़ा बलिदान है, उस बलिदान के लिए मैं आया था। कश्मीर में मौजूद है आप। लगातार आप कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में अब जो सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर है, अमन अमान है। रियासती दर्जे की बहाली को लेकर यहाँ की जो सरकार है सवालात खड़े कर रहे हैं, अब वो एहतजाज करने जा रही है। अपनी नलायकी नाकामयाबी नुसिखियागन बचाने के लिए उमर अब्दुल्ला साहब रोज नया भ्रम पैदा कर रहे हैं। मेरी उनसे निवेदन है, भ्रम पैदा ना करिए, अपने किए हुए कामों का हिसाब दीजिए। मेरे को लगता है उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो की कॉपी गुम हो गई है। अगर उमर अब्दुल्ला साहब के पास मैनिफेस्टो नहीं हो तो मेरे को बताना, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो उनको भेज दूंगा। उनसे निवेदन है, अपने मैनिफेस्टो पर काम करे और जनता से किए वादे पूरे करें। लेकिन वो कह रहे हैं रियासती दर्जा न होने की वजह से मेरे को बताइए, उनके पास इतने मंत्रालय हैं, एक पुलिस का मंत्रालय छोड़ दे सभी उनके पास है, क्यों नहीं जवाब देते? किसने रोक रखा है बेटियों को जो उन्होंने वादा किया था, गैस देने का जो उन्होंने वादा किया था, जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का वादा किया था, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। जो उन्होंने युवाओं से वादा किया था, जो कच्चे मुलाजिम से वादा किया था, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। सर आप लगातार कोई किसी ने रोका है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो बताएं कि उनकी कैबिनेट ने, उनके फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पास करके वो फाइल भेजी और कहीं रुकी है। ऐसा है नहीं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब तो,
उनके नेता आजकल कह रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब कम रहते हैं, बाहर ज्यादा रहते हैं, तो उनके अपने नेताओं का तो जवाब दे दें, मेरी बात छोड़िए। सर, आप लगातार बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, यानी पीओजेके की भी बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के वहां पर हालात है, आपने हालांकि आज जो प्रोग्राम है आपने पाकिस्तानी इन्वेडर्स की बात की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की, आज जो पीओजेके में हालात है किस तरह से देखते हैं? क्या दुर्भाग्यपूर्ण है वहां के नागरिकों पर, जो कि जिन पर आज पाकिस्तान जबरन बैठा है, वो भारत के नागरिकों की हत्या कर रहा है। हमें बहुत दुख है, कष्ट है कि पीओजेके में पाकिस्तान नरसंहार कर रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से अभी अपोजिशन बीजेपी पर सवालात खड़े करे, जिस तरह से टीएमसी के एमपीज हो या दीगर पार्टीज के एमपीज हो, सवालात खड़े किए जा रहे हैं, निशाना साधे जा रहे हैं कि जो एजेंसियां है उनकी मदद से, इनकी मदद से अपोजिशन को खत्म करने जा रही है। ऐसा कि असल में उन पार्टियों के अंदर जो एक वंशवादी खानदानी दवाखाने की तरह वो पार्टियां चला रहे थे और करप्शन कर रहे हैं, तानाशाही, लोग उसको तोड़कर लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। अगर किसी ने पार्टी छोड़ी है तो लोकतांत्रिक तरीकों से प्रस्ताव पास कर वो लोग आए हैं, कोई तोड़ नहीं रहा है। लोग उनकी तानाशाही को लात मार रहे हैं। लोग भ्रष्ट युवराज व युवरानियों से मुक्ति कर ले रहे हैं और ये मुक्ति पूरे देश में चल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट है, खासकर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो मैं तो कहता हूं उमर साहब, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करिए। हमने पूरे देश के अंदर रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, हम रोजगार बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हमने तो करके दिखाया, स्किल मिनिस्ट्री बनाई है, रोजगार दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तरुण चुग जी थे जिन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत, खासकर उमर अब्दुल्ला, जो उन्होंने मैनिफेस्टो लोगों के साथ पेश किया था, या जिस मैनिफेस्टो पर उन्होंने वोट लिया था, वो मैनिफेस्टो पर काम करने से वो नाकाम हुए। आफाक शाह के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर।